नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 83 डिक्टेशन नंबर प्रश्न पत्र 2004 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा, जिसमें पहली गति 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद दूसरी गति 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बिल शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस बिल के बारे में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से भी विस्तार से विचार विमर्श और बातचीत कर रही है। जब नई सरकार बनी थी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दल बदल की प्रवृत्ति हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे कोई भी दल अछूता नहीं है। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। मतदाता यह सब देखता रहता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं मजबूत बनाया जाए। पैराग्राफ चेंज। महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कानून किसी भी तरह के राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में आज भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा ले। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हो। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा दूर किया जा सकता है। यह खुशी की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे भी विचारणीय है। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसमें शक नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो। समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना अनिवार्य है। कभी कोई चीज स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि
इस कानून को अधिकाधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए ताकि इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा सके। इस कानून के बारे में विद्वानों के विचार क्या है, इस पर बैठक में विचार किया जाना चाहिए। अब हम इसी डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बिल शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस बिल के बारे में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से भी विस्तार से विचार विमर्श और बातचीत कर रही है। जब नई सरकार बनी थी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दल बदल की प्रवृत्ति हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे कोई भी दल अछूता नहीं रहा है। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। मतदाता यह सब देखता रहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं मजबूत बनाया जाए। पैराग्राफ चेंज। महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कानून किसी भी तरह के राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में आज भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अपने मन से संदेह को हटा ले। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हो। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा दूर किया जा सकता है। यह खुशी की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे भी विचारणीय है। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसमें शक नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो। समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना अनिवार्य है। कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को अधिकाधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए ताकि
इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा सके। इस कानून के बारे में विद्वानों के विचार क्या है, इस पर बैठक में विचार किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।